Assalamu alaikum dear students. So in this video we will start exercise 2A of book D2 and the topic of this exercise is gradient. So I am going to draw two lines over here just like we have this slope and this slope. So if we have to walk on this line it will be easier than this line. मतलब अगर इस लाइन पे हमें चलना होगा तो ये easy होगा as compared to this line. Reason is because this line is more steep. This line is more steep and this line is less steep. So जितनी कोई भी लाइन ज़्यादा steep होगी उतना ही उसके ऊपर चलना जो है वो difficult होगा. So gradient is basically measure of gradient is a measure of how steep a slope is. So gradient बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी जो हमारे पास स्लोप है वो कितनी स्टीप है. स्टीप को हम ये कह सकते हैं कि उसकी चढ़ाई जो है वो कितनी ज़्यादा है. इसकी चढ़ाई ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी चढ़ाई कम है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो ग्रेडियंट को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो हम राइट करते हैं. ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, ठीक है. ये ग्रेडियंट का सिंबल है और ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बेटा जब भी हमने ग्रेडियंट फाइंड करना होता है तो हमें कुछ पॉइंट चूज़ करने पड़ते हैं. मतलब जस्ट लाइक अगर मुझे इस लाइन का, ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ है, मैंने इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई दो पॉइंट चूज़ करने पड़ेंगे. अब उन दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज़ को डिसाइड करेंगे. चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए. सो ये एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 2A का ये क्वेश्चन है. इसका हमने ग्रेडियंट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है बेटा. सो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन के ऊपर कोई से दो पॉइंट चूज़ कर लेने हैं अपनी मर्जी. इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हमने चूज़ कर लेने. लेट अस कंसीडर कि मैंने एक पॉइंट ये चूज़ किया और दूसरा पॉइंट ये चूज़ किया, ठीक है बेटा. सो ये दो मैंने पॉइंट चूज़ कर लिए. ये मैंने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है. लेफ़्ट से जो पहला पॉइंट होगा वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा. ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है. अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देनी, एक वाई एक्सिस के ऊपर. अब जो लाइन आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की है फर्स्ट पॉइंट से, ये आपके पास x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है. और ये जो लाइन आपने इधर y के ऊपर ड्रॉ की है ये आपके पास y1 की वैल्यू है. सिमिलरली बेटा ये आपके पास y2 की वैल्यू है और ये आपके पास x2 की वैल्यू है. आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा. हमने बेटा दो पॉइंट्स लेने और वहाँ से एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस. फर्स्ट पॉइंट है तो इससे हमारे पास x1 और y1 आ जाएगा. सेकंड पॉइंट है तो इससे हमारे पास x2 और y2 आ जाएगा. अब आप क्लियरली ये देख सकते हैं y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है. ओके. सो अब हमने जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करना है. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने एक चीज़ जो है वो आपको बतानी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं भूल गया पहले बताना. बेटा अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जस्ट लाइक दिस लाइन, इस लाइन को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, लेफ़्ट टू राइट. लेफ़्ट टू राइट ये मूव कर रही थी लाइन, लेफ़्ट टू राइट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड. क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसका ग्रेडियंट बेटा पॉजिटिव होगा. इफ़ अ लाइन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ग्रेडियंट विल बी पॉजिटिव. ये बात आपको याद रखनी होगी बहुत अच्छे से. अगर बेटा कोई लाइन हमारे पास मूव कर रही है, ये लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लेफ़्ट है ये राइट है और ये लाइन मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड. अगर कोई लाइन बेटा डाउनवर्ड जा रही है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव. सो ग्रेडियंट उसका आ जाएगा नेगेटिव. क्लियर हो गया. चलें अब हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है वो सॉल्व कर लेते हैं. ग्रेडियंट का फार्मूला होता है बेटा m इक्वल y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू मेरे पास उस ग्राफ के ऊपर से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये हमने दो पॉइंट्स चूज़ किए थे बेटा, ठीक है जी। ये दो पॉइंट्स चूज़ किए, तो यहाँ से y2 की वैल्यू मेरे पास 3 है और y1 की वैल्यू है 1। सो 3 माइनस 1 और ये इधर आ जाएगा 3 माइनस 1। सो वी कैन राइट इट एज 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। सो दिस विल बी 2 ओवर 2 एंड 2 ओवर 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। सो ये हमारे पास था ग्रेडियंट सॉल्व करने का तरीका। सो ग्रेडियंट फाइंड करने का सिंपल तरीका यही है कि आपने जस्ट दो पॉइंट चूज़ करने हैं लेफ़्ट टू राइट। जब आपने जाना है तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका, जो आप लेफ़्ट टू राइट जाके फर्स्ट पॉइंट होगा वहाँ से आपको x1 और y1 की वैल्यू मिलेगी, और जो सेकंड पॉइंट होगा वहाँ से आपको x2 और y2 की वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद बेटा हमने एक दूसरी चीज़ बतानी है, इसका y इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा। अब ये लाइन मूव कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करी, ये हमारा y एक्सिस है। ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करी, 0 पॉइंट पे। इट्स मीन दैट इसका ग्रेडियंट क्या है, सॉरी इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस, where the line cuts the y axis and this line cuts the y axis at 0। so इसका जो y intercept होगा वो क्या होगा, 0। so y intercept को we represent with c and c will be equal to 0। now we are going to solve part b। the formula for gradient is same, m is the symbol of gradient, y2 minus y1 over x2 minus x1। there is no unit of gradient। ऊपर भी लेंथ है, ऊपर भी पॉइंट्स हैं, नीचे भी पॉइंट्स हैं, तो ग्रेडियंट का कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होता। सो लेट अस टेक लुक एट सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव to choose any 2 points। so this line is moving from left to right upward, so the gradient will be positive। so gradient will be positive। we will choose any 2 points on this line। so let us consider I choose these 2 points। this is first point and this is second point, okay। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जो पहला पॉइंट आएगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा, दूसरा सेकंड होगा। सो बेटा अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर और एक कहाँ पर ड्रॉ करनी है, वाई एक्सिस के ऊपर। ये मैंने लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ की, ये एक्स एक्सिस पे। अब जो एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ की, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x1 की, और वाई एक्सिस पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की उससे वैल्यू किसकी मिलेगी, y1 की। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट से y2 की और x2 की वैल्यू जो है मुझे मिलेगी। ये मेरे पास x2 की वैल्यू है और ये मेरे पास है y2 की वैल्यू। सो y2 की वैल्यू यहाँ 3 है और y1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ 4 और 2 है, ओके। सो अगेन वी हैव 3 माइनस 1 और x2 और x1 की मेरे पास वैल्यू थी 4 माइनस 2। So again we have 2 over 2 and 2 over 2 equal 1, and we have to tell about the y intercept। sorry मैंने ये गलत लिख दिया, देखिए बगैर ये ये लाइन जो है आपको बताना है कि ये y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। so clearly you can see that this line cuts the y axis at -1। ये लाइन जा रही है ऐसे, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर कहाँ ज्वाइन करी, -1 पे, तो इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, -1। so c will be equal to -1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ वी हैव पार्ट सी, एंड इन पार्ट सी यू कैन क्लियरली चेक दैट वी हैव टू चूज एनी 2 पॉइंट्स। अच्छा इसमें ना मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने जो पॉइंट्स चूज़ करने हैं ना, मतलब मैं ये पॉइंट चूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ये बॉक्स के दरमियान में आ रहा है और इससे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। लेट अस कंसीडर मैंने ये पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट। तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मेरे पास पहला काम क्या होता था, मैंने वहाँ से एक वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी होती थी। ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस के ऊपर है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये ऑलरेडी वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करनी थी, ये भी ऑलरेडी है। तो इधर मेरे पास जो x1 की वैल्यू बेटा वो है 0,
x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 और y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 8। अब देखो यहाँ से मुझे इस पॉइंट से एक y एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और एक x एक्सिस पे। ये पॉइंट तो ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर है, तो x2 हमारे पास 4 है, और यहाँ पर दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, और y1 हमारे पास क्या है 0 है। सो 8 माइनस 0 और ये 8 माइनस 0 और ये हमारे पास नीचे ओवर में क्या आ जाएगा 0 माइनस 4, ठीक है। 8 माइनस 0 एंड y2 माइनस y1 होता है ना, सो ये y2 हमारे पास क्या है 0 एंड y1 हमारे पास क्या है 8, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 8। अगेन पार्ट सी इक्वल m इक्वल y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर 0 एंड y1 की वैल्यू थी हमारे पास 8। सिमिलरली जो हमारे पास x2 की वैल्यू वो है 4 और x1 की वैल्यू है 0। सो वी हैव -8 over 4 एंड दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से बतानी है वो है y इंटरसेप्ट। सो ये लाइन आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर y एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ पर। सो c इक्वल किसके होगा 8 के। सो c इक्वल 8। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डी पार्ट बेटा, डी पार्ट में देख लें। अगेन दिस लाइन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, सो इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव हो। तो हमने कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लेने, मैंने ऑलरेडी ये किया था, ये पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट चूज। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमने एक लाइन y एक्सिस के ऊपर और एक x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी। ये लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट पे मेरे पास y1 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू बेटा क्या है -2, x1 की वैल्यू -2, ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट मैंने ये चूज़ किया, दूसरे पॉइंट से हमने ये पॉइंट से एक x एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन ये तो ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर, ये सेकंड पॉइंट है ना x एक्सिस के ऊपर, तो ये मेरे पास आ गया x2 और यहाँ से मैंने एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी थी और ये मेरे पास क्या आ गया y2, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये सेकेंड पॉइंट से मुझे एक लाइन y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी, तो ये y2 आ गया और x एक्सिस के ऊपर तो ये ऑलरेडी है, तो ये x2 आ गया, y2 आ गया। अब y2 की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है 0 और y1 की वैल्यू क्या है 3, सो यह जाएगा 0 माइनस 3, ऊपर क्या आ जाएगा 0 माइनस 3, और इधर हमारे पास मैं पहले ये लिख लूँ m इक्वल y2 माइनस y1 होता है ना बेटा, तो y पहले मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था वो थी 0 एंड y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, यहाँ पर मेरे पास x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है -2, x2 -1, x2 मेरे पास क्या है -1 एंड देन वी हैव माइनस, और x1 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर है -2, सो वी हैव -8 ओवर -1 प्लस 2, सो -8 प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, +1, so we have -8. So the gradient of this line is -8. The gradient of this line is -8. Oh, sorry. So here we have 0. ये हमारे पास y1 3 था बेटा, so यहाँ आ जाएगा 3, so -3 जो है ये आ जाएगा। So ये बेटा हमने डी पार्ट तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी जो है हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जी। सो अभी जो है हमारे पास ई पार्ट हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो मैंने 2 पॉइंट चूज करने हैं, केयरफुली पॉइंट्स लेने बेटा। मैंने एक पॉइंट, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रही, सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, एंड दिस इज वी कैन नॉट टेक दिस पॉइंट बिकॉज ये दरमियान में आ रहे हैं बॉक्स के, तो हमें जो बॉक्स के कॉर्नर पे होगा वो पॉइंट लेना ताकि हमें पूरे कोऑर्डिनेट्स मिले। अब पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद क्या काम करते थे हम एक एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करते थे और दूसरी वाई एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये पॉइंट तो ऑलरेडी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो y1 क्या होगा बेटा 3 होगा। अब सिमिलरली x2 जो है मेरे पास वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की तो ये x2 आ गया, और y2 मेरे पास क्या होगा 6 होगा।
तो अब y2 की वैल्यू मेरे पास है 6, तो 6 माइनस थ्री ओवर 2 माइनस 0, सो ये होगा मेरे पास ई पार्ट y इक्वल m इक्वल y2 माइनस y1, सो y2 हमारे पास है 6 माइनस 3 ओवर 2 माइनस 0, सो दिस विल बी 3 ओवर 2 एंड 3 ओवर 2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 होल 1 ओवर 2, ठीक है। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कोशेंट 1 होल एंड देन रिमाइंडर ओवर डिवाइस 1 होल 1 ओवर 2। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। देन वी हैव टू सॉल्व पार्ट एफ। In part F we have to choose any 2 points. Let's take this first point and this is second point. And point choose करने के बाद एक लाइन x एक्सिस के ऊपर एक y एक्सिस, ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की फर्स्ट पॉइंट से, x एक्सिस के ऊपर है तो x1 आ गया 0, y1 आ गया 3, फिर इस पॉइंट से ये x एक्सिस के ऊपर है तो ये x2 और ये मेरे पास y2 0, सो ये आ जाएगा 0 माइनस 3, y2 क्या है मेरे पास 0 माइनस 3 ओवर 2 माइनस 0, 0 minus 3 m equal 0 minus 3 over 0 minus 3 over 2 minus 0, so we have minus 3 over 2 and minus 3 over 2 को सॉल्व किया, 3 over 2 को सॉल्व किया था, so ये आ जाएगा minus 1 होल 1 over 2। अच्छा मैं क्विकली सॉल्व करवा रहा था तो मैं चीज़ें भूल ही जा रहा हूँ बार बार। अच्छा ई पार्ट में बेटा आप देखो कि ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है वाई एक्सिस को 3 के ऊपर, कहाँ पर कट कर रही है 3 के ऊपर, तो वाई इंटरसेप्ट इसमें क्या है 3, ये कहाँ पे कट कर रही 3, तो दोनों में केसेस में हमारे पास c की वैल्यू क्या है 3, इसमें भी c की वैल्यू 3 है और इसमें भी c की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब बाकी कुछ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है पार्ट जी। पार्ट जी के हमने कोई से भी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेने। सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा x1 और ये ऑलरेडी y एक्सिस के ऊपर है तो ये y1 आ गया। अब दिस पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन x एक्सिस तो ये मेरे पास x2 आ गया, तो y2 पर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। सो 0 आ गई y2 की वैल्यू और y1 की आ गई 4, सो 0 - 4 ओवर 3 - 0। सो इसमें हमारे पास पार्ट जी में क्या आ जाएगा, m इक्वल 0 - 3 ओवर 0 - 4 over 3 - 0, so this will be -4 over 3 and -4 over 3 को सॉल्व करेंगे, 3 1s are 3, then we have 1। so सबसे पहले हमें आंसर जो क्वेश्चन होता है वो लिखना, 1 लिखा, then रिमाइंडर ओवर डिवाइस। so ये मेरे पास था पार्ट जी और इसका y इंटरसेप्ट आप खुद देख सकते हैं c = 4। अब हमें पार्ट एच सॉल्व करना है इसका। सो पार्ट एच की हम डायग्राम देखते हैं। सो पार्ट एच पे हमने कोई से भी 2 पॉइंट्स जो है वो चूज़ कर लेने हैं बेटा। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट चूज़ करने के बाद हम क्या करते थे, एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस की, ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर तो x1 है -5 और y1 क्या है बेटा 0। अब यहाँ से एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास x2 आ जाएगा बेटा 0, x2 क्या आ जाएगा 0, y1 भी 0, x2 भी 0, तो y2 क्या आएगा मेरे पास 4, ठीक है बेटा। तो y2 क्या है 4, x2 क्या है, y1 क्या है 0, 4 - 0 y2 क्या है 4 और y1 क्या है 0। सो यह देगा 4 - 0, सो m = 4 - 0, मतलब y2 आ गया -y1 आ गया। अब यहाँ से आपने गौर से देखना, अब बेटा हमारे पास x2 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5, 0 - -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 ओवर माइनस प्लस, तो ये 4 ओवर 5 आ जाएगा। दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी कांट सॉल्व दिस।
ओके, अब ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, 4 के ऊपर, तो सी इक्वल होगा हमारे पास 4। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये सेकंड, ये जो लास्ट दो पार्ट हैं आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।